शनिवार व्रत की ये दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, आज का दिन अत्यंत ही पवित्र और शुभ है, क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं शनिवार व्रत की वह दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी पाप, कष्ट और दुख स्वयं मिट जाते हैं। यह केवल एक साधारण व्रत की कथा नहीं, बल्कि यह कथा है शनिदेव की अद्भुत महिमा की, जिनकी कृपा से अंधकार में डूबा जीवन भी प्रकाश से भर जाता है। कहते हैं शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल हमारे कर्मों का फल देते हैं, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। यदि कोई मनुष्य बुरे कर्म करता है तो शनिदेव उसे दंड देते हैं ताकि वह अपने कर्मों से सुधर सके। और यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से, निष्ठा और भक्ति से भगवान की आराधना करता है तो शनिदेव उस पर ऐसी कृपा बरसाते हैं कि उसका जीवन आनंद, सुख और शांति से भर जाता है। शनिवार का दिन विशेष रूप से शनिदेव की उपासना के लिए माना गया है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति तेल का दीपक जलाकर शनिदेव की पूजा करता है, काले तिल का दान करता है, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करता है और श्रद्धापूर्वक शनिवार व्रत की कथा सुनता है, तो कहा गया है कि उसके जीवन से साढ़े साती, ढैया, ग्रह दोष, अकाल मृत्यु का भय और हर प्रकार का संकट दूर हो जाता है। दर्शक बंधु, हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि शनिवार व्रत की कथा सुनने वाला व्यक्ति पाप मुक्त होकर भगवान के समान तेजस्वी हो जाता है, क्योंकि जब मनुष्य शनिदेव की शरण में आता है तो उसके भीतर का अहंकार, लालच और अधर्म समाप्त हो जाता है। शनिदेव केवल वही व्यक्ति दंडित करते हैं जो दूसरों का अहित करता है या धर्म से भटक जाता है। ऐसा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति हर शनिवार शनिदेव का नाम लेकर जागरण करता है, गरीबों को भोजन कराता है और अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है, उस पर शनिदेव सदैव प्रसन्न रहते हैं। उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, शनिदेव उन्हें दूर कर देते हैं। कई भक्तों का अनुभव है कि जब उन्होंने सच्चे मन से शनिवार का व्रत रखा और यह कथा सुनी, तब उनके घर की विपत्तियां समाप्त हुईं, धन की प्राप्ति हुई और उनके परिवार में शांति का वास हुआ। शनिदेव की कृपा एक बार जिस पर पड़ जाए, उस पर फिर कोई अनिष्ट ग्रह, कोई दुर्भाग्य या कोई शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दर्शक बंधु, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक जीवन बदल देने वाला अनुभव है। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्मों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति और श्रद्धा से हम हर पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव दंड देने नहीं, बल्कि जीवन का सत्य सिखाने आते हैं। तो आइए तन मन को शांत करें, हृदय में श्रद्धा का दीप जलाएं और अपने जीवन के हर भय, हर कष्ट, हर पाप से मुक्ति पाने के लिए सुने शनिवार व्रत की यह पवित्र, मंगलमयी और कल्याणकारी कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप स्वयं मिट जाते हैं और शनिदेव की कृपा से जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताना आवश्यक है, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है। वहां लिखा है कि जो कोई भी कथा, विशेषकर भगवान शिव या किसी देवता की कथा अधूरी छोड़ देता है, वह न केवल ज्ञान से वंचित होता है, बल्कि वह पाप का भागी बनता है, क्योंकि अधूरी कथा मनुष्य के मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ जाती है, और यही अधूरा सत्य जीवन की दिशा को भटका देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति अधूरा मंत्र जप ले, न तो उसे पूर्ण फल मिलता है, न ही उसका उद्देश्य सिद्ध होता है। इसीलिए दर्शक बंधु, आज की यह कथा केवल सुनने भर के लिए नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह महादेव भोलेनाथ की वह दिव्य कथा है जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है और कर्म का सच्चा अर्थ क्या है। कहा गया है कि जो व्यक्ति भोलेनाथ की कथा श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन के सभी पाप, भय और संकट शिव कृपा से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कथा को अधूरी छोड़ देता है, तो यह ऐसे ही है जैसे कोई गंगा स्नान तो करे, परंतु बीच में ही किनारे लौट जाए। न तो तन शुद्ध होता है, न ही मन। इसलिए आपसे निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं,
बल्कि जीवन का दर्पण है। इसमें आपको अपने कर्मों का प्रतिबिंब दिखाई देगा और शायद यही कथा आपके जीवन की दिशा बदल दे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके भीतर सोए हुए श्रद्धा और भक्ति के दीपक को पुनः प्रज्वलित कर दे। भोलेनाथ की यह कथा केवल पाप मिटाने की नहीं, बल्कि मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली कथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी शिव भक्त हैं, तो यह आपका धर्म बनता है कि ऐसे पवित्र संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि ज्ञान बांटने से घटता नहीं, वह तो और बढ़ता है। इसलिए दर्शक बंधु, इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही दिव्य, प्रेरणादायी और धर्म से जुड़ी कथाएं निरंतर मिलती रहे। अब आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ मन को शांत कर शिव नाम का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं भोलेनाथ की वह पवित्र कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप स्वयं मिट जाते हैं और शिव कृपा से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक राज्य था। उसी राज्य में श्यामपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था, जहां भोना नाम का एक बहुत ही सीधा साधा किसान रहता था। वह अपनी पत्नी रमा के साथ सुख से अपना जीवन बिता रहा था। भोना के पास खेती के लिए उपजाऊ जमीन थी और एक सुंदर फलों का बगीचा भी था। उसे दूध दही का बहुत शौक था, इसलिए उसने घर पर 4 भैंस भी पाल रखी थी। घर में केवल 2 ही लोग थे, इसलिए उनके यहां दूध की कोई कमी नहीं थी, मानो दूध की नदी बहती हो। उस जमाने में गांवों में दूध दही कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि लगभग सभी लोग किसानी करते थे और हर घर में गाय या भैंस जरूर होती थी। कोई बहुत ही आलसी व्यक्ति होता था जो जानवर नहीं पालता था, तो उसका काम भी आस पड़ोस वालों की मदद से चल जाता था। भोना का एक पड़ोसी था जिसका नाम चतुर्भुज था। वह बहुत ही आलसी और मक्कार था। उसके पास ना तो अपनी जमीन थी और ना ही कोई जानवर। फिर भी वह अपनी पत्नी के साथ गांव में बड़े आराम से रहता था और अपनी चालाकी से खाने पीने का इंतजाम कर लेता था। गांव के सभी किसान दिन भर अपने कामों में लगे रहते थे। शाम को जब वे थक हार कर घर लौटते, तो उन्हें किसी से मिलने जुलने का समय ही नहीं मिलता था। वे अपने घर में ही आराम करते थे। लेकिन चतुर्भुज दिन भर खाली रहता था। वह दिन भर झूठी खबरें बनाता, किसी की चापलूसी करता तो किसी की बुराई करके अपना जुगाड़ बना लेता था। वह दीनदयाल के पास जाकर कहता, भैया, भोना से बचकर रहना, वह हर समय तुम्हारी बुराई करता रहता है। वह तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। जब दीनदयाल यह जानने की कोशिश करता कि भोआना ने आखिर उसके बारे में क्या कहा है, तो चतुर्भुज बहाना बनाता, मैं दिन भर का भूखा हूं, बिना खाए पिए तो मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही। मैं घर जाकर कुछ खा पी कर आता हूं, फिर तुम्हें सारी बात बताता हूं। दीनदयाल को आगे की बात जानने की जल्दी रहती थी। वह सोचता कि अगर चतुर्भुज चला गया तो पता नहीं वापस आएगा भी या नहीं। इसलिए वह कहता, अरे चतुर्भुज भाई, तुम अपने घर भोजन करने क्यों जाओगे? यह घर भी तो तुम्हारा ही है। आओ मेरे साथ बैठकर भोजन करो, फिर हम आराम से बातें करेंगे। इस तरह उसे दीनदयाल के घर मुफ्त का भोजन मिल जाता। खाना खाने के बाद चतुर्भुज कुछ नमक मिर्च लगाकर भुआना की झूठी बातें दीनदयाल को सुनाता, जिसे सुनकर दीनदयाल गुस्से से भर जाता। अब चतुर्भुज भुआना के पास जाता और कहता, भैया, मैं अभी अभी दीनदयाल के यहां से आ रहा हूं। वह तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन है, यह तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, अब मैं चलता हूं। आज मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। बाद में मिलता हूं। भौना सोचने लगता कि आखिर दीनदयाल ने उसके खिलाफ ऐसा क्या कह दिया है। अगर चतुर्भुज चला गया तो यह बात कौन बताएगा? अब उससे आगे की बात जाननी है तो उसकी पत्नी के लिए भोजन का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना वह चला गया तो फिर लौटकर नहीं आएगा। तब भोलाना कहता, चतुर्भुज भाई, तुम तो अपने हो, हम पड़ोसी हैं और सुख दुख में पड़ोसी ही काम आते हैं। तुम्हारी पत्नी बीमार है और तुम घर जाकर खाना बनाओ, यह कैसे हो सकता है? तुम मेरे घर से बनाया खाना ले जाओ, खुद भी खाओ और अपनी पत्नी को भी खिलाओ। वैसे भी मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराने वाला था। तुम्हें पता नहीं मेरे घर एक नया मेहमान आने वाला है। भुआना की पत्नी ने खीर पूरी बनाई थी, सो उसने चतुर्भुज को दे दी।
चतुर्भुज ने दीनदयाल की कही अनकही बातों को खूब बढ़ा चढ़ाकर भोना को सुनाया। यह सुनकर भोना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सोचने लगा, मैं तो अपने काम से काम रखता हूं, तभी किसी की बुराई नहीं करता, फिर भी लोग मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? मैंने दीनदयाल का क्या बिगाड़ा है जो वह मेरी बुराई करता है? अगली सुबह जब दोनों का आमना सामना हुआ तो वे एक दूसरे को ऐसी नजरों से देखने लगे मानो कच्चा ही खा जाएंगे। चतुर्भुज इसी तरह सबको आपस में लड़ाता भिड़ाता और मौज करता। कुछ दिनों बाद भोना के घर एक बेटे का जन्म हुआ। भुआना बोला, मैं अभी बाबा जी के पास जाकर बेटे का नामकरण करा लेता हूं। उसकी पत्नी बोली, क्यों पागल हो रहे हो? बच्चा तुम्हारा है, किसी बाबा का नहीं। इसका नाम हम खुद रखेंगे और अगर इसका भविष्य जानना है तो किसी सच्चे महात्मा से पूछ लेंगे। समझदार बनो और लूटने से बचो। भुआना को पत्नी की बात समझ में आ गई कि अपनी मेहनत की कमाई मुफ्त में लुटाना ठीक नहीं है। आजकल तो लुटेरे गली गली में अलग अलग भैंस में घूमते हैं। अगर सावधान ना रहो तो सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। भुआना ने अपने बेटे का नाम मोहन रख दिया। यह बात सुनकर गांव का ढोंगी बाबा परमानंद आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा, मैं गांव में सबका नामकरण करता आया हूं और इस भोलाना की इतनी हिम्मत कि उसने खुद ही अपने बेटे का नाम रख दिया। उसके साथ बहुत बुरा होगा। 1 महीने में उसका बेटा मर जाएगा। उसने गांव में घूम घूम कर यह बात फैलानी शुरू कर दी। उसका चेला चतुर्भुज भला कहां पीछे रहने वाला था। उसने भी इस बात को खूब बड़ा चढ़ाकर पूरे गांव में फैला दिया। जब भोना ने यह सुना तो वह घबराया हुआ अपनी पत्नी के पास आया और बोला, तुमने तो अनर्थ कर दिया, परमानंद बाबा को नाराज कर दिया। वह गांव में घूम घूम कर कह रहे हैं कि हमारा बेटा 1 महीने में मर जाएगा। तब उसकी पत्नी बोली, आप भी कैसी बिना सिर पैर की बातों पर यकीन कर लेते हैं? किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। किसकी मौत कब लिखी है ये कोई नहीं जानता। हो सकता है 1 महीने बाद परमानंद बाबा की ही मौत हो जाए। हर चीज की एक सीमा होती है, किसी की बुराई की भी एक सीमा होती है। आप बहुत भोले हैं, समझते नहीं। भोलाना बोला, तुम फालतू की बकवास करती हो। तुम तो हर किसी से लड़ने को तैयार रहती हो। अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हारे सिर पर सीन नहीं दिए, वरना तुम पागलों की तरह सब पर हमला करती प्रति। अब यह सब बातें छोड़ो और चलकर परमानंद बाबा के पैरों में गिरकर माफी मांग लो। शायद वह हमारे बेटे को लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दे। पत्नी बोली, मैं उस दुष्ट का मुंह नहीं नोच लूंगी। अगर वह मुझे यहां दिख गया तो गर्म चिमटे से दाग दूंगी। आप लोग नहीं जानते कि वह कितना बदमाश आदमी है। जब गांव के सभी मर्द काम पर चले जाते हैं तब वह गांव में घूमने निकलता है। वह औरतों से गंदी गंदी बातें करता है। उसकी नजर बहुत खराब है। वह हर औरत को बुरी नजर से घूरता है। भुआना बोला, तुम अपनी बात को सही साबित करने के लिए परमानंद बाबा पर झूठा आरोप लगा रही हो। मैं जानता हूं कि वह बुरे आदमी नहीं है। तुम चलकर उनसे माफी मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हें घसीट कर उनके पास ले जाऊंगा। दरवाजे पर खड़ी दाई उन दोनों की बातें सुन रही थी। वह बोली, भुआना, तुम परमानंद को नहीं जानते। तुम्हारी पत्नी जो भी कह रही है वह सच कह रही है। तुम अपनी ही पत्नी को नीचा क्यों दिखाना चाहते हो? तुम्हें तो अपनी पत्नी की गलती पर भी उसका साथ देना चाहिए, लेकिन यहां तो वह बिल्कुल भी गलत नहीं है। परमानंद एक पोंगा बाबा है। वह महापाखंडी है। उसे धूर्तता के सिवा कुछ नहीं आता। अगर तुम्हें सच जानना है तो कल दोपहर में खेत से घर आ जाना, फिर गांव में घूम कर देख लेना। परमानंद तुम्हें बदनाम औरतों के बीच बैठकर रस भरी बातें करते हुए मिल जाएगा। तुम उसकी बातों पर विश्वास मत करो। अगर तुम्हें बच्चे की इतनी ही चिंता है तो कल गांव के मंदिर में एक सच्चे महात्मा आने वाले हैं। वह किसी के घर में प्रवेश नहीं करते, किसी स्त्री को छूते नहीं हैं और हर समय भगवान का नाम जपते रहते हैं। वह किसी से कोई दान दक्षिणा भी नहीं लेते। वह जंगल में रहते हैं और फल फूल खाकर अपना गुजारा करते हैं। तुम खुद अपने बच्चे को गोद में उठाकर ले जाना और उनसे बच्चे का भविष्य पूछ लेना। भुआना को लगा कि दाएं की बात सही है। उसे अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। वह दूसरे दिन काम पर नहीं गया। उसने पता लगाया कि महात्मा जी मंदिर में कब आते हैं। उसे पता चला कि महात्मा जी तो आधी रात में ही मंदिर आ गए थे और अब कुछ ही देर में जाने वाले हैं। भोनाथ जल्दी से बच्चे को लेकर मंदिर पहुंचा। उस समय महात्मा जी के पास कोई नहीं था।
भुआना ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, इस बच्चे का भविष्य देख दीजिए। हमारे गांव का परमानंद बाबा कहता है कि यह बच्चा 1 महीने में मर जाएगा। महात्मा ने बच्चे को बड़ी गौर से देखा और बोले, 1 महीने में इसका दुश्मन मरेगा। तुम फालतू की बातों को छोड़ो। इस बालक को 12 साल तक कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके बाद एक बहुत भयानक ग्रह है। इसकी अच्छी बुरी जिंदगी का फैसला तुम्हें करना होगा। 12वां साल इसकी जिंदगी का चौराहा है। अगर तुमने इसे एक रास्ता दिखा दिया तो यह 100 साल तक सुख से जिगा, और अगर दूसरा रास्ता पकड़ा दिया तो इसकी आधी जिंदगी तो सुख से बीतेगी, लेकिन बाकी की आधी जिंदगी बुरे कामों में गुजरेगी और अंत में इसे भयानक मौत मिलेगी। इसीलिए हर हाल में पहला रास्ता ही चुनना। इसका विवाह 12वें साल में ही करा देना। अगर तुम्हें सीधी तरह से पत्नी ना मिले तो खरीद कर भी ला देना, मगर इसे कुंवारा हरगिज मत छोड़ना। आगे सब अच्छा होगा। अब इसका भला बुरा तुम्हारे हाथ में है। अब तुम घर जाओ। भुआना घर आया और अपनी पत्नी से बोला, मुझे माफ कर दो। मैं उस परमानंद को ही बहुत बड़ा महात्मा समझ बैठा था, लेकिन मंदिर वाले महात्मा ने साफ कर दिया कि परमानंद एक ढोंगी है। उन्होंने बताया है कि हमारा बेटा नहीं मरेगा। भुआना ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। इधर भुआना के बेटे के जन्म को 1 महीना पूरा हो गया था। परमानंद एक पेड़ के नीचे बैठकर कह रहा था, अब कुछ ही देर में भोना का बेटा मर जाएगा। वह एक औरत से पानी मांगकर पीने लगा कि पानी उसके गले में अटक गया। उसकी सांस उड़ती चलने लगी। सांस बाहर तो आ रही थी पर अंदर नहीं जा रही थी। थोड़ी ही देर में परमानंद तड़प तड़प कर मर गया। दूसरे के मरने की घोषणा करने वाला खुद ही मर गया। भोना को महात्मा की बात सच होती दिख रही थी। उन्होंने कहा था कि 1 महीने में उसके बेटे का दुश्मन मर जाएगा, और वह मर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, महात्मा ने कहा है तो हमें हर हाल में बेटे का विवाह 12 साल में कर देना है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे समय, दिन, तारीख, महीने, साल कुछ भी याद नहीं रहता। तुम गिनती करके रखना। बेशक बेटे का विवाह जल्दी हो जाए, पर समय सीमा नहीं बीतनी चाहिए। पत्नी बोली, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। अब यह बात औरतों की थी, और औरत के पेट में कोई बात ज्यादा देर तक नहीं दिखती। बात मन में हलचल मचा देती है, तो औरत उस बात को अपनी सहेली या पड़ोसन को बताकर अपना मन हल्का कर लेती है। भोना की पत्नी ने अपने बेटे वाली बात अपनी पड़ोसन को बता दी, जो कि चतुर्भुज की पत्नी थी। पत्नी के जरिए यह बात चतुर्भुज को भी पता चल गई। यह सुनकर वह जल भुन गया कि भुआना के बेटे का विवाह हो जाएगा। यह कैसे संभव है? उसकी पत्नी बोली, आप उसके बेटे की बात छोड़िए, अपने बारे में सोचिए। हमारी अपनी कोई औलाद नहीं हुई, जबकि आस पड़ोस की सभी औरतें बच्चों वाली हैं। किसी के 2 तो किसी के 3 बच्चे हैं, और मेरे पास एक बेटी भी नहीं है। अब आप यह धोखेबाजी और चुगली करना छोड़ दीजिए। आपका काम कोई अच्छा काम नहीं है। आप इस तरह कब तक अपना काम चलाएंगे? चतुर्भुज बोला, बुद्धिमान लोग अपनी अक्ल से खाते हैं। तुमने किसी पंडित को कभी काम करते देखा है? देखो कितने मजे से रहते हैं, सारी दुनिया उनके आगे झुकती है। पत्नी बोली, आप शायद उस दिन गांव में नहीं थे या सो गए होंगे, लेकिन मैं जागी हुई थी। मैंने परमानंद को तड़प तड़प कर मरते देखा है। बुरे काम का बुरा नतीजा मैंने अपनी आंखों से देखा है। चतुर्भुज बोला, तुम एक औरत हो, किसी एक बात को लेकर बैठ जाती हो। तुम्हें नहीं पता कि राजा भी बिना छल किए राजा नहीं बन पाते। समर्थ व्यक्ति को छल करने से कोई पाप नहीं लगता। मैं जो काम करता हूं वह एक कला है, और अपनी कलाकारी दिखाकर मुफ्त में भोजन पा लेना कोई बुरा काम नहीं है। मैं हाथ की सफाई भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उसकी पत्नी भी जानती थी कि चतुर्भुज एक ठग भी है। किसी को अपनी बातों में उलझाकर उसका सामान गायब कर देना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। वह अब अपने पति से ज्यादा नहीं उलझी। उसे पता था कि वह करेगा तो अपने मन की ही। मेरी तो कभी सुनता ही नहीं, तो करने दो इसे जो अच्छा लगे। मुझे क्या, मुझे तो बस भर पेट भोजन और पहनने को कपड़ा चाहिए। पत्नी कुछ नहीं बोली और घर से बाहर पड़ोसन के घर चली गई। उधर चतुर्भुज अपने काम में लगा रहा। देखते ही देखते 10 साल का समय बीत गया। भुआना का बेटा मोहन 10 साल का हो गया, तो पत्नी ने पति से कहा, आप अभी से बेटे के विवाह की तैयारी में लग जाइए। 2 साल बीतने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। भोना बोला, अभी 2 साल बाकी है। क्या अभी से बहू घर में लाकर उसे गोद में खिलाओगी?
बहू को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि वह एक बहू है। ऐसा ना हो कि बाहर बच्चों को खेलते देखकर वह खुद उनके साथ खेलने के लिए दौड़ पड़े। अभी इंतजार करो, समय की गति कभी रुकती नहीं है। 2 साल भी गुजर गए। पत्नी के कहने पर भोना बहू की खोज में लग गया। उसे एक लड़की पसंद भी आ गई, लेकिन वह गरीब घर की थी। उसके माता पिता दान दहेज में कुछ नहीं दे सकते थे। यहां तक कि लड़की की विदाई के कपड़े भी भोना को ही खरीदने थे। ये बात सुनकर भोलाना भड़क गया। लड़की के पिता ने बहुत विनती की, आप मेरी मजबूरी समझिए, आप अपने बेटे का विवाह मेरी लड़की से कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पसंद किसी और के घर की बहू बन जाए। मैंने कई जगह बात चलाई है, आप देर मत कीजिए। लेकिन भुआना को तो अपनी इज्जत की पड़ी थी। उसे महात्मा की बात याद नहीं आ रही थी। उसने उस आदमी को मना कर दिया और घर चला आया। उसने अपनी पत्नी को बताया कि लड़की वाले दहेज में कुछ नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने मना कर दिया। तब पत्नी बोली, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? महात्मा ने कहा था कि बहू खरीदनी भी पड़े तब भी बेटे का विवाह करा देना। इसमें आप मान अपमान मत समझिए। जल्दी से लड़की के पिता के पास जाइए, उनसे माफी मांगिए और उनकी बेटी से अपने बेटे का विवाह तय कीजिए। भुआना बोला, आज मैं बहुत भागा दौड़ी करके थका हूं, अब कल जाऊंगा। इस तरह भोलाना कल कल करते हुए 1 सप्ताह गुजार दिया। जब पत्नी ने कहा कि आप नहीं जाएंगे तो मैं खुद जाती हूं, यह बेटे की जिंदगी का सवाल है और आपको मजाक सूझ रहा है। पत्नी के बहुत कहने पर भोना उस आदमी के पास गया और बोला, मैं आपकी बेटी से अपने बेटे का विवाह करने को तैयार हूं। मैं सारा खर्चा उठाने को भी तैयार हूं, कहो तो, और पैसे भी दे सकता हूं। वह आदमी बोला, भाई आपने बहुत देर कर दी। मेरी बेटी 4 दिन पहले ही शादी करके अपने ससुराल चली गई। मैंने आपसे बहुत विनती की थी, पर आपने मेरी एक ना सुनी। आप नहीं जानते कि वक्त किसी के हाथ में नहीं होता, इसीलिए वक्त के हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। भोनाथ निराश होकर घर आ गया और अपनी पत्नी को बताया कि वह लड़की हाथ से निकल गई। अब वह कोई दूसरी लड़की की तलाश करता है। वह बहुत हैरान परेशान होकर बहू की खोज करता रहा, लेकिन उसे कहीं सफलता नहीं मिली। वह खरीदने पर भी बहू नहीं ढूंढ पाया। वह किसी अंधी, लंगड़ी या ज्यादा उम्र की लड़की से भी बेटे का विवाह करने को तैयार था, पर उसका कहीं जुगाड़ नहीं लगा। विद्वान कहते हैं कि सामने आई भोजन की थाली और पहली बार आए विवाह के प्रस्ताव को कभी नहीं ठुकराना चाहिए। भोजन ठुकराने वाला उस दिन भूखा रह जाता है और पैसे के लिए विवाह का पहला प्रस्ताव ठुकराने वाले को बाद में पैसे तो मिल जाते हैं, मगर जिंदगी में कभी अच्छी पत्नी नहीं मिलती। देखते ही देखते 12 साल का समय गुजर गया और भोना का बेटा मोहन 13 साल का हो गया। महात्मा के बताए अनुसार काम ना करके भोना ने मोहन की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। समय बीता और 16वें साल में मोहन के विवाह का एक और प्रस्ताव आया। विवाह तय भी हो गया। लड़की वाले खुशी खुशी जाने लगे। वे अभी गांव से बाहर ही निकले थे कि उनसे चतुर्भुज मिल गया। वह किसी दूसरे गांव से आ रहा था। जब उसने अपने गांव से बाहर निकलते 2 आदमियों को देखा तो पूछ ही लिया, भाई लगता है हमारे गांव से आ रहे हो, और भगवान झूठ ना बुलवाए तो आप लड़की के पिता हैं और लड़का देखने आए थे। लड़की का पिता बोला, आपने सही पहचाना है। अब जब आप इतना जान ही गए हैं तो हमारी एक शंका का समाधान कर दीजिए। मैंने भुआना के बेटे को अपनी बेटी के लिए पसंद किया है। क्या आप उसके चरित्र के बारे में कुछ बता सकते हैं? चतुर्भुज बोला, भैया आप सही जगह पर गए हैं। लड़का अच्छा है, खेतीबाड़ी ठीक है, माता पिता एकदम गाय जैसे सीधे हैं। लेकिन अब बीमारी को क्या कहा जाए, वह तो किसी को भी लग जाती है। छोटी मोटी बीमारी है, इलाज कराने पर ठीक हो जाएगी। आप आंख बंद करके विवाह कीजिए। लड़की का पिता बोला, भाई लड़के को कौन सी बीमारी है, मुझे साफ साफ बताओ। चतुर्भुज बोला, अब इतनी छोटी सी बीमारी का क्या जिक्र करूं, आप रहने दीजिए, आंख बंद करके विवाह कर दीजिए। तब लड़की का पिता बोला, नहीं, आप साफ साफ बताइए कि लड़के को कौन सी बीमारी है। तब चतुर्भुज बोला, जब आप मेरा कहा नहीं मानेंगे तो मुझे बताना ही पड़ेगा। अरे उसे कभी कभी मिर्गी आ जाती है। वह हमेशा नहीं आती, जब कुएं पर पानी भरने जाता है तब आती है। लड़की का पिता बोला, आप इतनी खतरनाक बीमारी को छोटा कहते हैं। चतुर्भुज बोला, अब क्या करूं, मेरी आदत किसी की बुराई करने की नहीं है, मगर सच्चाई मुंह से निकल ही जाती है।
लड़की का पिता बोला, भैया आपने मुझे सच बता दिया, वरना वह धोखेबाज मुझे फंसा ही चुका था। मैंने तो विवाह तय कर लिया था। लड़की का पिता जल्दी से अपने गांव लौट गया। इधर चतुर्भुज को सुकून मिल गया था तो भुआना फूला नहीं समा रहा था कि बेटे का विवाह हो जाएगा। इस तरह महीने गुजर गए, मगर लड़की वाले दोबारा नहीं आए। तो पता लगाने के लिए भुआना खुद उनके गांव गया और पूछा, भाई क्या हुआ, आप लोग आए नहीं? तब उस घर वाले बोले, अरे धोखेबाज, तुम अपने बीमार बेटे का विवाह मेरी बेटी से कराना चाहते थे। हमने अपनी बेटी का विवाह दूसरी जगह करा दिया, वह अपने ससुराल चली गई है। भोना बोला, तुम्हें अपनी बेटी का विवाह कहीं और करना था सो कर दिया, लेकिन मेरे बेटे पर कोई झूठा आरोप मत लगाओ। लड़की वाले बोले, तेरे बेटे को मिर्गी आती है। भुआना बोला, खबरदार, जो मेरे बेटे को कुछ कहा तो मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी को ही कोई बीमारी थी। लड़की के घर वाले गुस्सा हो गए और उन्होंने भुआना की पिटाई कर दी। भुआना पिटकर घर आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह अफवाह किसने फैलाई है। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी गांव में बहुत सहेलियां हैं, तुम औरतों में हमेशा बैठती उठती हो, तुम पता करो कि किसने मोहन का विवाह तुरवाया है। पत्नी बोली, मैं पता किए बिना भी जानती हूं कि यह काम चतुर्भुज का है। आप नहीं जानते कि गांव में जितने भी गलत काम होते हैं उसी का हाथ रहता है। आप उस दुष्ट से उलझने से अच्छा है चुपचाप अपने बेटे का विवाह गोपनीय तरीके से कर दीजिए। किसी को तब पता चले जब बहू घर में आ जाए। भोलानाथ बोला, मैं पता लगाता हूं, अगर उस दुष्ट चतुर्भुज ने ऐसा किया है तो मैं उसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। स्त्री बोली, क्यों उस धूर्त से उलझने जाएंगे? आप अपना काम कीजिए, मैं जो कहती हूं उतना ही कीजिए। इस तरह एक महीना गुजरा कि फिर एक आदमी मोहन को देखने आ गया। दोनों तरफ से बात पक्की हो गई। वह किसी दूसरे गांव का था जो बहतड़ी नदी के पार था। बहतड़ी नदी का हाल भी बड़ा अजीब था। वह पल पल में अपना रंग बदलती थी। वह कभी सूख जाती तो अगले ही पल उसमें बाढ़ आ जाती। उस नदी में कोई नाव नहीं चलती थी तो लोग उसके सूखने पर ही उसे पार करते थे। वह आदमी चला गया और जाते जाते कह गया कि आकर लड़की देख लेना। भौना को डर था कि इस बार भी चतुर्भुज विवाह तुड़वा देगा, लेकिन भौना की पत्नी ने बताया, आप चिंता ना करें, इस बार चतुर्भुज खुद संकट में है। उसके घर बेटी ने जन्म लिया है और उसकी पत्नी काफी बीमार है। वह उसी के इलाज में लगा हुआ है। इस वक्त वह सारी चालाकियां भूल गया है। चुगली का नतीजा सामने आ गया है। ठगी का परिणाम सामने है। 2 दिन बाद ही भुआना और रमाबाहु देखने उस गांव पहुंच गए। जब वे गए थे तो नदी सूखी थी। लड़की देखकर जब लौटे तब भी नदी सूखी थी तो वे उसे पार करने लगे, मगर दोनों का भाग्य खराब था। आधी नदी में पहुंचते ही बाढ़ आ गई और दोनों डूबकर बह गए। 2 दिन तक जब माता पिता का कोई पता नहीं चला तो मोहन ने पता किया। उसे जानकारी मिली कि उसके माता पिता नदी में डूब गए हैं। उधर चतुर्भुज की पत्नी भी मर गई। चतुर्भुज अब नवजात पक्षी का क्या करे? वह पत्नी के गम में पागल हुआ जा रहा था। वह उस लड़की को मोहन के पास ले आया और उसे देते हुए बोला, इसे रख लो। मोहन बोला, मैं इसका क्या करूंगा? तब चतुर्भुज ने अपने सारे गुनाह मोहन के सामने कबूल कर लिए। उसने बताया, मैंने तुम्हारा विवाह कई बार तोड़वाया है। 4 बार तो गांव के बाहर से ही लड़की वालों को लौटा दिया। उसी की सजा मुझे मिली है। अब मेरे पास कोई बड़ी लड़की तो है नहीं कि तुम्हें देकर अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं। अब मेरे पास यही है, इसे रख लो। इसे पाल पस कर बड़ा कर देना और इससे विवाह कर लेना। मेरे पाप से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मोहन ने भी सोच लिया कि इस दुष्ट के लिए यही ठीक रहेगा, तो उसने लड़की को रख लिया। समय बीता और वह लड़की सयानी हो गई। मोहन उसे बचपन से ही समझाता आया था कि तू मेरी पत्नी है, तो वह भी यही मानती थी। जब मोहन 40 का हुआ तो वह 20 वर्ष की थी। उनकी जोड़ी बेमेल थी। गांव वालों ने भी इस बात का विरोध किया, जिसे तूने गोद में खिलाया, अपनी बच्ची की तरह पाला, उसकी गंदगी साफ की, तू उसका पालनहार है। पति नहीं, चुपचाप इसका कहीं विवाह कर दे, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ पंचायत बैठाकर तुम्हें गांव से निकाल देंगे। मोहन तो उसके प्यार में पागल था। वह भी मोहन को अपना पति मानती थी और वे पति पत्नी की तरह ही रहते थे। जब से वह सयानी हुई थी, दोनों एक ही बिस्तर पर सोते होते थे। संयोग था कि कोई बच्चा नहीं हुआ था। मोहन की पत्नी, जिसका नाम अब कपिला था,
ने ही मोहन को सलाह दी कि हमें गांव छोड़कर शहर में चलना चाहिए। तो दोनों एक दिन विजयगढ़ के लिए निकल गए। विजयगढ़ में राजा विलास चंद का राज था। वह दिन रात बुरे व्यसनों में डूबा रहता था। उसकी एक रानी थी सुशीला, जो बहुत रूपवती थी, परंतु बहुत ही सीधी साधी, भोली और दयालु थी। राजा तो नर्तकियों के बीच रहता था जो बहुत श्रृंगार करती थी। राजा को अपनी सीधी साधी रानी पागल लगती थी। रानी से राजा को एक राजकुमार धर्मवीर पैदा हुआ था, परंतु राजा का मन रानी और राजकुमार में नहीं था। वह एक चंचल और चतुर स्त्री से विवाह करना चाहता था, जिसे खूब मौज मस्ती पसंद हो। उधर मोहन अपनी पत्नी कपिला को अपनी बेटी बताकर राज दरबार में काम मांगने गया। राजा ने कपिला को देखते ही उस पर मोहित हो गया और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कपिला ने यह सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं दिया। वह राजा से बोली, मुझे आपकी रानी बनना मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है कि मेरे पिता हमारे साथ रहेंगे। मैं हमेशा अपने पिता के साथ रही हूं। यह मेरे साथ महल में ही रहेंगे, मेरे कमरे के पास वाले कमरे में, ताकि मैं इनकी सेवा कर सकूं। राजा बोला, तुम्हारे पिता की सेवा के लिए मैं नौकर रख दूंगा। तब कपिला बोली, नहीं, माता पिता की सेवा बच्चों को ही करनी चाहिए। राजा को कोई ऐतराज नहीं हुआ। उसने मोहन के लिए भी व्यवस्था कर दी। वह राजा की दूसरी रानी बनकर महल में रहने लगी। कपिला को पता था कि बूढ़ा राजा संतान पैदा नहीं कर सकता, मगर वह अपने पुत्र को राजा का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। तो वह अपने कथित पिता के पास आई, जो असल में उसका पति था। उससे बोली, अब हम जल्दी से एक दो बेटे पैदा कर लेते हैं। हमें अपनी औलाद को इस राज्य का राजा बनाना है। राजा रानी के साथ रात को सोता तो था, मगर उसमें दम नहीं था। इस बात को राजा अच्छी तरह जानता था, मगर फिर भी दिखावा करता था। इस तरह दिन गुजरे। कोई 1 साल बीत गया तो छोटी रानी ने जुड़वा बच्चों विक्रम और विशाल को जन्म दिया। राजा बड़ी उलझन में पड़ गया कि यह बच्चे कैसे पैदा हो गए, जबकि उसने रानी के साथ कुछ किया ही नहीं। उसने रानी से पूछा, यह सब कैसे हुआ? तो रानी बोली, आप चिंता ना करें और ना ही कोई शक करें। ये बच्चे आपके ही हैं, आपने नहीं। मैंने खुद प्रयास किया है। आप राजा हैं, आप कैसे प्रयास कर सकते हैं? बस आपको इतना तो याद है ना कि मैं हर रात आपके साथ ही रही हूं। राजा ने दिमाग लगाया तो उसे यकीन हो गया कि रानी तो हर रात मेरे साथ ही रही है, तो इस पर शक करना बेकार है। राजा ने छोटी रानी के पुत्रों को अपना मान लिया और बहुत प्यार जताने लगा। वह छोटी रानी से भी बहुत प्यार करता था। राजा के पास अब 3 राजकुमार थे। बड़ा राजकुमार धर्मवीर बिल्कुल अपनी मां पर गया था, बहुत सीधा साधा था, और दोनों छोटे राजकुमार अपनी मां पर गए थे, बहुत चंचल और धूर्त थे। जब राजकुमार थोड़े बड़े हुए तो राजा ने तीनों को गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया, परंतु दोनों छोटे भाई बड़े राजकुमार से बहुत जलते थे। एक दिन तो दोनों ने बड़े राजकुमार के हाथ पैर बांधकर उसे एक कुएं में फेंक दिया। संयोग से एक शिष्य ने यह देख लिया और गुरु को बताया। गुरुदेव, दोनों छोटे राजकुमारों ने बड़े राजकुमार को कुएं में फेंक दिया है। गुरुदेव दोनों राजकुमारों पर बहुत गुस्सा हुए और धमकी दी, आगे से ऐसी गलती की तो गुरुकुल से निकाल दिए जाओगे। मैं तुम लोगों की यह गलती राजा तक पहुंचाता हूं। गुरुदेव ने राजा से इस बात की शिकायत कर दी, मगर राजा पुत्र मोह में अंधा था। उसने दोनों राजकुमारों को डांटना भी ठीक नहीं समझा। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरुकुल की पढ़ाई पूरी करके तीनों राजकुमार राजभवन लौट आए। राजा के दरबार का नियम था कि बड़ा राजकुमार ही गद्दी पर बैठ सकता है, लेकिन राजा छोटी रानी के दबाव में था। राजा के मन में अपना उत्तराधिकारी बनाने का विचार कई दिनों से चल रहा था, परंतु वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि किसे बनाए। राजा चाहता था कि छोटी रानी के दोनों बेटों में से किसी एक को ही उत्तराधिकारी बनाए, और छोटी रानी का भी राजा पर यही दबाव था। वह नहीं चाहती थी कि बड़ा राजकुमार राज दरबार में कोई छोटा सा पद भी पाए, परंतु राज दरबार के कुछ नियम थे जिसे राजा अनदेखा नहीं कर सकता था। एक रात राजा सोया हुआ था तो उसने एक सपना देखा। सपने में एक सोने, चांदी, हीरे मोती का पेड़ था, जिस पर एक सुनहरा तोता बैठा था। जब तोता इंसानों की तरह हंसता तो वह पेड़ भी हंसने लगता, और जब तोता रोता तो पेड़ भी रोने लगता था। राजा की नींद अचानक खुल गई।
राजा सोचने लगा कि यह कैसा अजीब सपना था। राजा के मन में विचार आया कि क्यों ना वह उस पेड़ की खोज में तीनों राजकुमारों को लगा दे, और जो भी उस पेड़ को खोज कर ले आएगा वह उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देगा। बिना परीक्षा लिए किसी को राजकुमार घोषित करना ठीक नहीं होगा। राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों से सलाह ली तो सबने राजा की तारीफ की और कहा, यह सबसे उत्तम विचार है। बिना परीक्षा के पता नहीं चलेगा कि कौन योग्य है। आप तुरंत राजकुमारों को अपना आदेश सुना दीजिए। राजा ने तीनों राजकुमारों को महल में बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। हमने एक सुनहरे हीरे मोती सोने चांदी का पेड़ देखा है जिस पर एक तोता बैठा है। हमारी इच्छा है कि जो भी राजकुमार उस पेड़ को ढूंढकर मेरे पास लाएगा, हम उस राजकुमार को राज्य की राजगद्दी सौंप देंगे और उसी दिन संन्यास ले लेंगे। तीनों राजकुमार राजा की बात सुनकर बहुत उत्साहित हुए और दूसरे दिन सुबह ही उस पेड़ की खोज में निकल पड़े। दोनों छोटे राजकुमार तेज घोड़ों पर सवार थे तो बहुत आगे निकल गए। बड़ा राजकुमार मध्यम गति से चलने वाले घोड़े पर था तो वह पीछे रह गया। आगे जा रहे दोनों भाइयों ने सोचा, सारी मुसीबत की जड़ यह बड़ा भाई ही है। अगर यह हमारे रास्ते में नहीं होता तो इस पेड़ को खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें परीक्षा देने की क्या जरूरत थी। अब हमें किसी तरह इस दुष्ट को रास्ते से हटाना होगा। यह पीछे अपनी धुन में आ रहा होगा। हम अभी इसका काम तमाम कर देते हैं। दोनों को जोरों की प्यास लगी थी तो वे एक कुएं पर रुककर पानी पीने लगे। तभी पीछे से बड़ा राजकुमार भी आ पहुंचा। दोनों छोटे भाइयों ने इशारों इशारों में ही बात कर ली कि चलो इसे उठाकर इसी कुएं में फेंक देते हैं। जब बड़ा भाई कुएं से पानी निकालकर पीने लगा तो दोनों ने उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया और आगे बढ़ गए। पास में ही एक ग्वाला गाय चरा रहा था। वह यह सारा तमाशा देख रहा था। वह बहुत हैरान हुआ कि यह दोनों कितने निर्दयी हैं। शायद यह तीनों भाई हैं और वह सौतेला है, इसलिए इसे मारना चाहते हैं। ग्वाले ने दोनों के जाते ही कुएं के पास आकर रस्सी डालकर राजकुमार को बाहर निकाल लिया। ग्वाले ने राजकुमार से पूछा, आखिर आपके भाइयों ने आपको कुएं में क्यों धकेल दिया? तब राजकुमार ने बताया, ये दोनों मेरे सगे भाई नहीं बल्कि सौतेले भाई हैं और मुझसे मेरा अधिकार छीनना चाहते हैं। मेरे पिता ने एक पेड़ की तलाश करने के लिए भेजा है। जो भी उस पेड़ की तलाश करके राजा के पास ले जाएगा, राजा उसे गद्दी सौंप देंगे। आप जंगल में रहते हैं। जंगल के हर पेड़ के बारे में आपको पता होगा। क्या आपने कभी जंगल में सोने चांदी का बना सुनहरा पेड़ देखा है? तब ग्वाला बोला, राजकुमार, कहीं सोने चांदी का पेड़ नहीं होता। हमने आज तक नहीं देखा, मगर कहानियों में ऐसा होता है। मेरे दादा की कहानियों में सुनहरे पेड़ होते थे। एक सुंदर परी होती थी। अब यह सच में है या नहीं मैं नहीं जानता। वैसे पेड़ के बारे में कोई महात्मा ही बता पाएंगे। आगे जंगल में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। आप जल्दी से उनसे मिलिए। राजकुमार महात्मा के पास गया और उनसे अपनी बात बताई तो महात्मा ने वैसे पेड़ की जानकारी देने में असमर्थता जताई और बोले, यहां से 5 कोस की दूरी पर मेरे गुरु तपस्या कर रहे हैं। वही इस तरह के पेड़ की जानकारी दे सकते हैं। राजकुमार उस गुरु के पास पहुंच गया। उन्होंने भी इस तरह के पेड़ होने से अनभिज्ञता जताई और बोले, आप मेरे गुरु के पास जाइए, वही सही जानकारी दे पाएंगे। वे यहां से थोड़ी दूरी पर एक गुफा में रहते हैं। राजकुमार बिना देर किए उस गुरु के पास पहुंच गया। उस गुरु ने राजकुमार को बताया, इस पृथ्वी लोक में तो वैसा कोई पेड़ नहीं है, परंतु परियों का एक अलग लोक है। तुम्हें वहीं इस तरह का पेड़ मिल जाएगा। राजकुमार बोला, महात्मन, मैं परलोक में जाऊंगा कैसे? महात्मा बोले, तुम मेरी सहायता से परलोक में जाओगे। मेरे पास एक दिव्य मणि है। मैं वह मणि तुम्हें दे रहा हूं। तुम उसे गुप्त रूप से कहीं छुपा लो और उसके बाद तुम जो भी इच्छा करोगे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती जाएगी। मगर ध्यान रहे, वापस आने पर वह मणि मुझे लौटा देना। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने परिलोक की इच्छा की तो वह परिलोक पहुंच गया। वहां उसे कोई रोकने वाला नहीं था। वहां उसे एक खूबसूरत परी मिली जो उसके स्वागत में पहले से ही आंखें बिछाए खड़ी थी। उसे राजकुमार का वर्षों से इंतजार था। वह राजकुमार से मिलने के लिए बेचैन थी। ऐसा एक श्राप की वजह से हुआ था। उस परी ने बताया, आप जिस पेड़ की खोज में आए हैं वह कोई पेड़ नहीं बल्कि मैं खुद हूं। मैं खुद उस तरह के पेड़ का रूप धारण करती हूं। राजकुमार ने कहा, आपसे निवेदन है,
कि आप मेरे साथ चलकर मेरे पिता के सामने एक बार पेड़ बनकर दिखा दें, उसके बाद आप वापस आ जाना। परी बोली, क्षमा करें राजकुमार, हम पृथ्वी लोक में ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करते ही मैं एक साधारण स्त्री बन जाऊंगी और फिर 100 साल तक श्राप के कारण साधारण स्त्री बनकर ही रहना पड़ेगा। यह सुनकर राजकुमार बहुत उदास हो गया और बोला, मेरे भाग्य में राजा बनना नहीं लिखा है। मेरा दुर्भाग्य है कि बड़ा राजकुमार होते हुए भी मैं राजा नहीं बन पाऊंगा। उसे उदास देखकर परी बोली, आप उदास ना हो राजकुमार, एक शर्त पर हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो सकती हैं कि आप पहले मुझसे विवाह कर लें। मैंने सुना है कि धरती लोक पर लोग कई स्त्रियों से दिल लगा लेते हैं और अपना मतलब पूरा होने पर उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन वहां विवाह हो जाने पर जीवन भर स्त्री का साथ निभाना पड़ता है। अगर मैं इसी तरह आपके साथ चली गई तो क्या पता कि साधारण स्त्री बन जाने पर तुम मुझे पहचानो ही ना। राजकुमार बोला, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं। परी ने राजकुमार से विवाह कर लिया और उसके साथ पृथ्वी लोक चली आई। राजकुमार मणि लौटाने तीसरे गुरु के पास गया। उसने मणि लौटा दी तो गुरु ने राजकुमार को एक छड़ी दी और बताया, तुम अपने साथ परे लेकर जा रहे हो। वैसे तो अब यह तुम्हारी पत्नी है, लेकिन यह पृथ्वी लोक है। यह दूसरे की स्त्री और धन पर लोगों की नीयत खराब हो जाती है। वे तुमसे परी को छीनने की कोशिश करेंगे। यह कोई साधारण चीज नहीं है। इसके लिए साधु संत भी अपना ईमान खो देंगे। तुम्हारे भाई बंधु भी तुम्हें मार डालना चाहेंगे, लेकिन मैं जो छड़ी दे रहा हूं वह कोई साधारण लकड़ी नहीं है। यह एक चमत्कारी छड़ी है। यह छड़ी परी की रक्षा करेगी। अगर तुमसे कोई परी छीन भी लेता है तो यह छड़ी उसे वापस ला देगी। छड़ी से मांग करोगे तो परी तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। तुम इसे अपने साथ रखना। यह कई तरह की मुश्किलों में तुम्हारा साथ देगी। यह भोजन, पानी, घर बार सब कुछ देगी। दुनिया की हर चीज सामने ला देगी। अब इस छड़ी का कितना वर्णन करूं, जब तुम इसका उपयोग करोगे तो खुद समझ जाओगे। राजकुमार वहां से छड़ी और परी को लेकर दूसरे नंबर के गुरु के पास गया और उनको प्रणाम कर सारी बात बताई। गुरु ने राजकुमार को परी से विवाह की बधाई दी और एक अक्षय पात्र दिया जिससे कभी खाने की कोई कमी ना हो, एक साथ हजारों लोगों का पेट भर सको। तुम राजकुमार हो, कल राजा बनोगे। अपनी सेना लेकर कहीं आने जाने की जरूरत पड़ेगी। कभी अकाल पड़ेगा तो प्रजा भोजन की मांग करेगी। उस वक्त तुम प्रजा का पेट भर सकोगे। दूसरे गुरु ने राजकुमार को यह भी बताया, तुम पहले गुरु के पास नहीं जाओ तो अच्छा है। किसी मुसीबत में फंस सकते हो। वह व्यक्ति भला नहीं है, वह स्त्री लोलुप है। परी के लिए अपनी तपस्या भंग कर सकता है। राजकुमार बोला, महात्मन, यह शिष्टाचार के खिलाफ होगा। चाहे जो भी हो, हमें पहले गुरु के पास जाना चाहिए। वह परी को साथ लेकर पहले गुरु के पास गया। पहला गुरु बहुत कामी था। परी को देखते ही उसकी काम वासना जाग उठी। वह राजकुमार से बोला, आज की रात के लिए परी को मेरे पास छोड़ दो। राजकुमार बोला, महात्मन, यह तो मेरी पत्नी है, मैंने इनसे विवाह कर लिया है। महात्मा बोला, चाहे जो भी हो, आज की रात तुम्हें परी को मेरे पास छोड़ना ही होगा। राजकुमार परी को छोड़कर आगे बढ़ा। वह जानता था कि महात्मा हमारी परी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह जब आश्रम से बाहर निकला तो उसने छड़ी से कहा, मेरी परी को मेरे सामने लाओ। परी महात्मा के सामने से गायब हो गई और राजकुमार के सामने प्रकट हो गई। राजकुमार परी को लेकर आगे बढ़ा और चलते चलते वह उस कुएं के पास पहुंचा तो वहां पहले से उसके दोनों सौतेले भाई एक सोने चांदी का पेड़ किसी सुनार से बनवाकर घोड़े की पीठ पर लाद कर खड़े थे। दोनों ने देखा, अरे यह तो जिंदा है और साथ में एक सुंदर स्त्री भी है। तो दोनों के मन में पहले से ही राज्य की कामना तो थी ही। सुंदर परी को देखकर वे काम वासना से घायल हो गए। वे बड़े भाई से बोले, भैया, हमसे गलती हो गई थी जो तुम्हें कुएं में फेंक दिया था। अब हमें बहुत पछतावा हो रहा है। हम तुम्हारे चरणों में पड़कर माफी मांगना चाहते हैं। भोला राजकुमार उनकी बातों में आ गया और उनके सामने खड़ा हो गया। तो दोनों ने फिर से बड़े राजकुमार को कुएं में फेंक दिया और उसका अक्षय पात्र एक साधारण कटोरा समझकर और छड़ी को एक लकड़ी समझकर कुएं में फेंक दिया और परी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चलते बने। पहले वाला ग्वाला पास ही खड़ा सब देख रहा था। दोनों के चले जाने पर उसने राजकुमार को कुएं से बाहर निकाला। राजकुमार अपनी छड़ी और कटोरा लेकर बाहर निकला। उसने छड़ी से मांग की, मेरी पत्नी को मेरे सामने लाओ। परी तुरंत सामने हाजिर हो गई।
उधर दोनों राजकुमार स्त्री के अचानक गायब हो जाने से हैरान रह गए। वे अपना सा मोह लेकर राज दरबार को चले गए और राजा के सामने खरीदा गया पेड़ प्रस्तुत किया। परंतु राजा उस पेड़ को अपने सपने में देखे गए पेड़ से जरा भी मेल नहीं करा पाया। राजा बोला, बड़े राजकुमार को आ जाने दो, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उधर राजकुमार कुएं से निकलने के बाद ग्वाले को धन्यवाद दिया। उसने अक्षय पात्र से अच्छा खाना मांगा, ग्वाले को खिलाया, अपनी पत्नी को खिलाया और खुद भी खाया। वह ग्वाले से बोला, अब आपको यहां नहीं, राजमहल में जरूरत है। मैं अभी से आपको अपना मंत्री नियुक्त करता हूं। कल को मेरा राजा बनना तय है। ग्वाला कहां एक चरवाहा से मंत्री का पद पा गया। उसने अपने एक सहयोगी को सारी गाय दान कर दी और बड़े राजकुमार के साथ राजमहल में आ गया। राजा बड़ी बेसब्री से राजकुमार का इंतजार कर रहा था। आते ही बोला, तुम पेड़ लाए हो? राजकुमार बोला, हां महाराज, लाया हूं। उसने परी से कहा, पेड़ बनकर राजा को दिखा दो और वही दृश्य दिखाओ जो उस दिन राजा ने सपने में देखा था। परी ने अपने पति की आज्ञा मानकर उसी तरह का पेड़ बनकर राजा को दिखा दिया। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर बाद परी साधारण स्त्री बन गई। परी ने ही राजा को बताया कि दोनों छोटे राजकुमारों ने किस प्रकार का व्यवहार हमारे पति के साथ किया था। तब दोनों छोटे राजकुमार बोले, यह स्त्री कुलक्षणी है, यह झूठ बोल रही है। इसके पास क्या सबूत है कि हमने बड़े राजकुमार को कुएं में फेंका था? तब ग्वाला बोला, मैं इस बात का गवाह हूं कि तुम दोनों ने एक बार नहीं 2 बार बड़े राजकुमार को कुएं में फेंका था। राजा बोला, मुझे अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है। तुम सबको अब असली राज में बताता हूं। वास्तव में यह दोनों छोटे राजकुमार मेरे बेटे नहीं हैं, बल्कि एक धोखेबाज के बेटे हैं। मुझे तो इनकी मां पर पहले से ही शक था कि मेरे बिना किसी सहयोग के उसने पुत्र पैदा कर दिए। मेरी छोटी पत्नी लगातार मुझे धोखा दे रही थी। इसका पति इसका कथित बाप है। वास्तव में वह मेरी पत्नी का पिता नहीं, बल्कि वही उसका पति है। इन दोनों ने मुझसे यह राज छुपा कर रखा कि यह दोनों पति पत्नी हैं। मैंने अनजाने में विवाह कर लिया। वह एक साथ दोहरा मजा लूट रही थी और मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। गनीमत रही कि उसने मुझे जहर देकर नहीं मारा और मैं जिंदा हूं। मैंने छोटी रानी को वध चलने के आरोप में पहले ही जेल में डलवा दिया है और अब यह दोनों उसके बेटे राजकुमार की हत्या के प्रयास में फांसी पर चढ़ेंगे। दोनों राजकुमारों ने स्वीकार किया कि उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत बड़े राजकुमार को मारना चाहा था और इसके पीछे उनकी मां और कथित नाना का हाथ था। जब उन्हें पता चला कि वह उनका नाना नहीं बल्कि पिता है, तो दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। राजा ने कपिला, मोहन और उनके दोनों बेटों सभी को फांसी पर चढ़वा दिया। राजा ने अपनी बड़ी रानी के सामने बहुत पछतावा किया। मेरी भोली रानी और मेरे सीधे राजकुमार ने मेरी गलती के कारण बहुत कष्ट उठाए हैं। कल मैं राजकुमार को गद्दी सौंप दूंगा और अब तो राजकुमार की शादी की भी चिंता नहीं, क्योंकि देवलोक से बहू मिल गई है। राजा अपनी पहली रानी के साथ खुशी खुशी रहने लगा और राज की बागडोर अपने बेटे को सौंप दी। परी रानी बनकर महल में रहने लगी। अब वह परी नहीं बल्कि पृथ्वी लोक की एक स्त्री थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छल और धोखे का रास्ता अंत में विनाश की ओर ही ले जाता है। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर विजय हमेशा उसी की होती है। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम भगवान शिव की उन 3 सीख को जानेंगे जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख, अहंकार और छल का नाश सुना आपने। कभी कभी इंसान सोचता है कि वह सबसे चतुर है, सबको बेवकूफ बना सकता है, लेकिन उसे यह भूल हो जाती है कि उसकी हर चाल पर महादेव की तीसरी आंख नजर रखती है। वही आंख जो असत्य को जला देती है और सत्य को प्रकाश देती है। यही हुआ इस कथा में, जहां चतुर्भुज, परमानंद और छोटी रानी तीनों ने अपनी चालाकी को बुद्धिमानी समझा। उन्होंने सोचा कि झूठ बोलकर, छल करके और दूसरों का नुकसान करके वे सुख पाएंगे। लेकिन अंत में क्या हुआ? भगवान शिव का न्याय हुआ और हर एक का अंत उसी के कर्मों के अनुरूप हुआ। सोचो, परमानंद जिसने भोले भोना को डराया, कहा कि उसका बच्चा 1 महीने में मर जाएगा, क्या हुआ उसका? उसकी अपनी सांसें गले में अटक गईं। वही मृत्यु
जो वह दूसरों के लिए बोल रहा था, उसी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह शिव का नियम था। जो दूसरों के लिए अंधकार फैलाता है, वही सबसे पहले उस अंधकार में डूबता है। और वह चतुर्भुज, जो दिन रात दूसरों की चुगली करता था, झूठी कहानियां बनाकर लोगों को आपस में लड़वाता था, वही अंत में अकेला रह गया। उसका घर उजड़ गया, पत्नी मर गई, और वही बच्ची जो उसने धोखे में किसी और को दे दी, वही बाद में उसकी सजा बनकर लौटी। यही होता है जब कोई इंसान अपनी वाणी को विष बना देता है। चुगली के शब्द भले हल्के लगते हैं, लेकिन वे दूसरों के भाग्य नहीं, अपने कर्म जला देते हैं। फिर देखिए उस छोटी रानी को, जिसने अपने पापों को छुपाने के लिए पति को धोखा दिया, अपने ही पिता समान व्यक्ति के साथ अनैतिक रिश्ता रखा और राजसत्ता के लिए सत्य का गला घोंट दिया। मगर क्या वह बची? नहीं। अंत में वही महल जो उसकी वासना से महक रहा था, उसके पापों की दुर्गंध से भर गया। राजा ने उसे दंड दिया और उसके बेटे जो अधर्म से जन्मे थे, उसी अधर्म की फांसी पर चढ़ गए। यही शिव का संतुलन है। वे देर से न्याय देते हैं, लेकिन देते अवश्य हैं, और उनका न्याय किसी अदालत का नहीं, कर्मों का न्याय होता है। अब देखिए दूसरी ओर भोना और मोहन को। भोले थे, सीधे थे, मगर मन के सच्चे थे। वे धोखा नहीं जानते थे, छल नहीं जानते थे। हां, कई बार भोलेपन में गलती की, लेकिन उनका दिल साफ था। और याद रखो, महादेव हमेशा उन्हीं के साथ होते हैं जिनका मन साफ होता है। जब पूरा संसार उनके खिलाफ हो जाता है, तब भी शिव उनके भीतर की आवाज बनकर उन्हें राह दिखाते हैं। यही कारण था कि भोना के बेटे को कोई नहीं मार सका, क्योंकि महात्मा के माध्यम से स्वयं शिव ने उसकी रक्षा का विधान रचा था। भगवान शिव सिखाते हैं, सच्चाई पर टिके रहो, चाहे पूरी दुनिया क्यों न गिर पड़े, क्योंकि जो गिरता है उसे शिव उठाते हैं, लेकिन जो झूठ के सहारे चढ़ता है उसे शिव स्वयं नीचे गिरा देते हैं। सच के रास्ते पर कांटे जरूर होते हैं, पर वहां शांति होती है। छल के रास्ते पर फूल जरूर दिखते हैं, पर वहां कांटों से ज्यादा झर होता है। अब सोचो, जीवन में कितनी बार हम भी चतुर्भुज बन जाते हैं। किसी की बुराई कर देते हैं, किसी के पीछे झूठ फैला देते हैं, किसी की सफलता देखकर जल जाते हैं, लेकिन क्या हमें कभी सुकून मिला है? नहीं, क्योंकि शिव का सत्य भीतर बेचैनी भेज देता है जब हम अधर्म करते हैं। वह बेचैनी कोई सजा नहीं, एक चेतावनी होती है कि लौट आओ, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर कभी मन में छल करने की भावना उठे तो याद करो, शिव ने सब कुछ त्याग दिया था। उनके पास न महल था, न सोना, न राज सिंहासन, फिर भी वे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर सत्य को स्थान दिया था। उन्होंने अपनी आंखें संसार की माया से बंद रखीं और तीसरी आंख केवल तब खोली जब अधर्म ने सीमा पार की। इसका अर्थ यह है कि धैर्य रखो, संयम रखो और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। शिव कहते हैं, जब क्रोध उठे तो मौन धारण करो, जब लोभ उठे तो दान दो, और जब छल करने का मन करे तो सत्य का नाम लो। यही असली तपस्या है, क्योंकि मन को जीत लेना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। तो अब से एक छोटा व्रत लीजिए, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा और अपने आप को भी नहीं, क्योंकि जो खुद से झूठ बोलता है वह पूरे संसार से हार जाता है। सच्चाई शायद धीमी चलती है, लेकिन वह हमेशा मंजिल तक पहुंचती है, और झूठ चाहे उड़ भी जाए मगर अंत में गिरकर बिखर ही जाता है। याद रखिए, जहां छल की हंसी गूंजती है वहां जल्द ही सत्य की गड़गड़ाहट आती है, और वह गड़गड़ाहट किसी बिजली की नहीं, महादेव के डमरू की होती है। दूसरी सीख, कर्म का फल और नियति का खेल। कहानी का सबसे गहरा सत्य यही है कि भाग्य वही नहीं होता जो लिखा होता है, भाग्य वही होता है जो किया जाता है। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं, कर्म कर, परिणाम की चिंता छोड़, क्योंकि नियति उसी के साथ चलती है जो कर्म करता है। भोना के जीवन में यह शिक्षा एक जीवित उदाहरण थी। उसे महात्मा ने साफ कहा था, अपने बेटे मोहन का विवाह 12वें वर्ष में कर देना, चाहे खरीदना पड़े, लेकिन इसे कुंवारा मत छोड़ना। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह शिव का संकेत था। लेकिन भोना ने देरी की। वह सोचता रहा, कल करूंगा, कल देखूंगा, और यही कल उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया। यही भूल इंसान रोज करता है। शिव कहते हैं,
जो आज का कार्य कल पर टाल देता है वह कल के आनंद से वंचित हो जाता है। भोना ने जो समय खोया वही उसके बेटे मोहन की नियति बन गया। महात्मा की वाणी तो सत्य थी, मगर कर्म में देरी ने उसे अधूरा कर दिया। यही कर्म का नियम है। ईश्वर अवसर देता है, पर कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। कभी कभी हम सोचते हैं कि समय हमारे हाथ में नहीं है, पर सच्चाई यह है कि समय खुद हमारे कर्मों के चारों ओर घूमता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूरे मन से करता है उसका भाग्य स्वयं झुककर उसके चरणों में आता है। मोहन के जीवन ने यही दिखाया। उसके माता पिता ने भले भूल की, लेकिन जब बुरा समय आया तब मोहन ने वही किया जो शिव का भक्त करता है। वह टूटा नहीं, झुका नहीं, बस कर्म करता रहा। वह अपने घर से निकला, जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार किया और अपने भाग्य का निर्माण स्वयं किया। यही शिव का मार्ग है। स्वीकृति में शक्ति है। शिव स्वयं भी कर्म के देव हैं। वे कैलाश पर बैठे हैं, पर कर्मरत हैं। उनके गले में विष है, वह उनके साहस का प्रतीक है। उन्होंने समुद्र मंथन का विष पिया ताकि संसार जीवित रह सके। शिव ने नहीं कहा मैं यह नहीं करूंगा, यह तो मेरा कार्य नहीं। उन्होंने कहा अगर यह भी करना पड़े तो मैं करूंगा। यही कर्मयोग है। जो करना जरूरी है उसे पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे धर्म से करना। भोना ने अवसर गंवाया तो मोहन को कठिन रास्तों पर चलना पड़ा। पर ध्यान दो, वह कठिन रास्ते ही उसे उस ऊंचाई तक ले गए जहां से वह सच्चाई का राजकुमार बना। यही तो शिव की लीला है। वे कभी सीधे रास्ते नहीं देते, वे मोड़ देते हैं ताकि हम अपनी ताकत, अपनी श्रद्धा और अपने कर्म की कीमत समझें। जीवन में ऐसा ही होता है। जब हम अपने धर्म के प्रति सच्चे रहते हैं तो शिव हमारी नियति को भी झुका देते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्मों से भागते हैं तो नियति हमें भागने नहीं देती। फिर दुख आता है, संकट आता है, लेकिन वह सजा नहीं, सीख होती है। जैसे जब भोना की देरी से उसके बेटे का विवाह नहीं हुआ, तब यह सजा नहीं थी, यह सीख थी कि ईश्वर के वचन में देर करना नियति से खेलना है। समय जब हाथ में हो तो उसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि शिव कहते हैं समय स्वयं भगवान का रूप है। जिसने समय की कद्र की उसने भगवान को पा लिया। जिसने समय को अनदेखा किया उसने अपने हाथों से अपने भाग्य को तोड़ दिया। मोहन ने जब अंततः अपने कर्म को अपनाया तब उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके पास सत्य और कर्म का साहस था। और जब आदमी का साथ कर्म देता है तब भगवान खुद उसकी छाया बन जाते हैं। शिव के भक्त का अर्थ यही है, जो तूफान को देखकर भागे नहीं, बल्कि उस तूफान में भी डमरू की गूंज सुन सके। इसलिए आज की दूसरी सीख यही है, कर्म से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं, समय से बढ़कर कोई गुरु नहीं, और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। अगर आप कर्म करते हैं, धर्म के अनुसार जीते हैं और समय का सम्मान करते हैं तो नियति आपकी दुश्मन नहीं, आपकी साथी बन जाती है। तीसरी सीख, दया, क्षमा और आत्मा का पुनर्जन्म। कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा वह है जहां मोहन, जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया, माता पिता, सुख शांति, घर बार, फिर भी किसी से बदला नहीं लिया। उसने अपने साथ छल करने वाले चतुर्भुज को भी क्षमा कर दिया। यही वह क्षण था जहां मानव नहीं, भगवान शिव की करुणा बोल उठी। क्योंकि शिव केवल विनाश के देव नहीं, वे करुणा और क्षमा के भी सागर हैं। वे कहते हैं, जो बदले की आग में जलता है वह अपने भीतर का ब्रह्म नष्ट कर देता है, और जो क्षमा करता है वह स्वयं शिव बन जाता है। चतुर्भुज ने जो पाप किया उसका बोझ कोई दूसरा नहीं झेल सकता था। उसने भोना और उसके परिवार को बरसों तक दुख दिया, लेकिन जब उसका अपना घर उजड़ गया, पत्नी मर गई, बच्ची अनाथ हो गई, तब उसी मोहन ने, जिसके भाग्य को उसने बिगाड़ा था, उसे शरण दी। सोचिए यह कैसा दृश्य रहा होगा। एक तरफ छल का पापी, दूसरी तरफ उसी का शिकार, लेकिन जिसने सब कुछ झेला वही सबसे बड़ा क्षमाशील निकला। यही है शिव की लीला। जहां दया से बदला नहीं लिया जाता वहां आत्मा का पुनर्जन्म होता है। मोहन ने उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाला, प्यार दिया, और जब वह बड़ी हुई तो उसे अपना जीवन साथी बनाया। अब कुछ लोग कहेंगे यह तो विचित्र है, यह तो सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध है। लेकिन शिव की दृष्टि में नहीं, क्योंकि भगवान शिव का सत्य बाहरी नहीं, भीतर का है।
उन्होंने खुद पार्वती को बार बार जन्मों के बाद स्वीकार किया। एक जन्म में वह सती थीं, दूसरे जन्म में पार्वती बनी, फिर भी शिव ने उन्हें वही प्रेम दिया, वही सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि शिव शरीर नहीं, आत्मा से प्रेम करते हैं। वे हर पुनर्जन्म में वही आत्मा पहचानते हैं जो सच्चे प्रेम से जुड़ी होती है। मोहन का प्रेम भी ऐसा ही था। अपमान, निंदा और विरोध के बावजूद उसने आत्मा की सच्चाई को चुना। यही है शिव पथ। जहां प्रेम में पवित्रता हो, वहां पाप नहीं ठहर सकता। शिव हमें यह सिखाते हैं कि क्षमा सबसे बड़ा तप है। क्रोध में आदमी जो शब्द बोल देता है वह तीर की तरह होता है, निकल जाए तो लौटता नहीं। पर क्षमा वह जल है जो हर जख्म को धो देता है। मोहन ने क्षमा से अपने जीवन का हर अंधकार मिटा दिया। वह दुखी था पर विष्णु की तरह शांत था। वह टूटा था पर शिव की तरह स्थिर था। और जब उसने अपनी पत्नी कपिला के साथ फिर से प्रेम और भरोसे का जीवन चुना, तब वह केवल इंसान नहीं रहा, वह एक जीवित शिक्षा बन गया। भगवान शिव के गले में नाग लिपटा है। वह कोई डरावना प्रतीक नहीं, बल्कि एक संदेश है। वह बताते हैं कि जो अपने भीतर के विष को पचा जाता है, वही वास्तव में देवत्व को प्राप्त करता है। मोहन ने यही किया। उसने अपने भीतर का विष नहीं उगला, उसे पचाया, उसे करुणा में बदल दिया। इसलिए उसकी आत्मा अंत में शुद्ध हुई, और जब उसके ऊपर भी अन्याय हुआ तब भी उसने बदला नहीं लिया। यही कारण है कि अंत में सत्य की जीत हुई और झूठ, लालच और वासना की साम्राज्य भस्म हो गया। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति क्षमा और दया का चुनाव करता है तो उसके भीतर शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। महादेव की करुणा यह नहीं कहती कि अन्याय को सहो, वह कहती है अन्याय का प्रतिकार सत्य से करो, बदले से नहीं। क्योंकि बदला विनाश लाता है, लेकिन क्षमा सृष्टि को बचा लेती है। शिव ने जब समुद्र मंथन का विष पिया तो उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा, अगर इस संसार को बचाने के लिए मुझे पीना है तो मैं पी लूंगा। यह वही भावना है जो एक सच्चे शिव भक्त में होती है। दुख में भी दया, अपमान में भी संयम और क्रोध में भी करुणा। तो इस कथा से तीसरी और सबसे ऊंची सीख यही मिलती है, क्षमा दुर्बलों का गुण नहीं, यह तो उन आत्माओं का आभूषण है जो शिव के सान्निध्य में जीती है। जो अपने भीतर की ज्वाला को दया में बदल दे वही अमर होता है। क्योंकि जिसने दूसरों को क्षमा कर दिया उसने अपने भीतर के परमात्मा को पा लिया। जब अगली बार जीवन में कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो पल भर रुककर एक बार भीतर कहो, हे भोलेनाथ, मैं किसी को शाप नहीं दूंगा, बस उन्हें क्षमा करता हूं। और देखना, उस क्षण तुम्हारे हृदय में ऐसी शांति उतरेगी कि तुम्हें लगेगा शिव तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहे हैं। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम शनिवार व्रत की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी में नारायण दास नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। उसका विशाल भवन था, अनेक नौकर चाकर थे, पर उसके मन में हमेशा एक डर समाया रहता था, मेरे पाप बहुत हैं, कहीं भगवान मुझसे रुष्ट न हो। नारायण दास धन तो कमाता था, पर उसका मन कभी धर्म की ओर नहीं झुका। शनिवार के दिन भी वह शनिदेव का नाम तक नहीं लेता था। उसे लगता था, शनि तो केवल दुख देने वाले देवता हैं, मैं क्यों उनकी पूजा करूं। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसके जीवन में कठिनाइयां आने लगीं। व्यापार में नुकसान हुआ, नौकरों ने साथ छोड़ दिया और परिवार में कलह बढ़ने लगी। जो व्यक्ति कभी राजसी सुखों में जीता था, अब वही चिंता और कष्टों से ग्रस्त हो गया। एक दिन वह थककर अपने आंगन में बैठा था कि एक साधु वहां से गुजरे। साधु ने देखा कि नारायण दास के चेहरे पर उदासी की रेखाएं गहरी हैं। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? नारायण बोला, महाराज, सब कुछ होते हुए भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। हर कार्य असफल हो जाता है, परिवार बिखर रहा है। क्या यह मेरे भाग्य का दोष है या किसी ग्रह का? साधु मुस्कुराए, यह शनिदेव का प्रभाव है। तुमने कभी उनका पूजन नहीं किया। जो व्यक्ति शनिदेव की उपासना नहीं करता, उसके जीवन में दुख अपने आप आ जाते हैं। नारायण ने कहा, महाराज, मैंने सुना है शनिदेव तो केवल दंड देने वाले हैं, वे किसी पर कृपा नहीं करते।
साधु बोले, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे दंड भी देते हैं तो केवल पापों के कारण, और जो सच्चे मन से शनिवार का व्रत करते हैं उन पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। उनके सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। यह सुनकर नारायण दास ने निश्चय किया कि वह शनिवार का व्रत करेगा। अगले शनिवार से उसने उपवास आरंभ किया। प्रातः स्नान कर काले तिल, तेल और शनि के चित्र की पूजा की। वह दिन भर एयूएम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करता रहा और गरीबों को भोजन कराया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसका रुका हुआ व्यापार चल पड़ा। परिवार में स्नेह लौटा और सबसे बड़ी बात, उसके मन में अद्भुत शांति आ गई। एक रात उसे स्वप्न में स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। उनके शरीर से तेज निकल रहा था, जैसे सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाए। उन्होंने कहा, नारायण दास, तुमने मेरे बारे में जो भ्रम रखा था वह अब मिट गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिवार का व्रत करता है वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों सुख मिलते हैं। नारायण दास ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अब सदा आपके व्रत का पालन करूंगा। शनिदेव बोले, जो कोई भी शनिवार को तेल का दीपक जलाकर गरीबों की सहायता कर और एयूएम शम शनैश्चराय नमः का जाप करता है, उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। उसके पूर्वज भी नरक से मुक्त हो जाते हैं और उसके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद नारायण दास का जीवन बदल गया। उसके घर में फिर से धन, सुख और शांति लौट आई। गांव के लोग कहते, देखो, यह वही नारायण है जो कभी शनिदेव को नहीं मानता था और अब उसी के जीवन में आनंद बरस रहा है। व्रत का विधान शनिवार के दिन प्रातः स्नान करके शनिदेव के चित्र या शनि मंदिर में जाए। काले तिल, तेल और नीले फूल अर्पित करें। पीपल वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और उसमें दीप जलाए। शाम को ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीबों को दान दें, विशेषकर काले वस्त्र, तिल और तेल। यह व्रत निरंतर 7 शनिवार या 21 शनिवार करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्य उज्जवल हो उठता है। अंत में सीख, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के सभी पाप शनिदेव स्वयं नष्ट कर देते हैं। दुश्मन से रक्षा होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, धन की वृद्धि होती है और मन में स्थिरता आती है। इसलिए दर्शक बंधु, यदि आप भी अपने जीवन से संकट, पाप और दुख को मिटाना चाहते हैं तो शनिवार का व्रत श्रद्धा और सच्चे मन से अवश्य करें और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि हर घर में शनि कृपा का प्रकाश फैले। प्रेम से बोलिए, जय श्री शनिदेव महाराज की।